गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 से 24 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का वचन बहुत पावरफुल है। आज का वीडियो बहुत पावरफुल है और आज के वचन से परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष देना चाहते हैं। तो वचन को ध्यान से सुने और वीडियो को भगा भगा करके ना देखें। पूरा वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुने, देखें, सुने, समझें और आशीष पाएं। आज का जो टॉपिक है, उदारता पूर्वक परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए दान देना। अब इस बात से सुनकर के आपका मन घबरा न जाए, बल्कि आपका मन खुशियों से भर जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं परमेश्वर आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन की भरपूरी के लिए इच्छा रखता है और वह आपको सब कुछ देना चाहता है, जैसा परमेश्वर ने अपने सत्य वचन में कह दिया है, लिख दिया है। आपको सुन लेना है और मान लेना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए घबराए नहीं। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी करना में परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए जो आपने हम सब के जीवन में, हर एक भाई बहन बच्चों लोगों के जीवन में जो आप जीते अदित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, रखते हैं, अपना जीवन समर्पित कर प्रभु आपका बेटा बेटी बनकर इस संसार में आपकी सेवा करते हैं। आपकी अनुग्रह, दया, कृपा हमेशा से प्रभु हम सब के ऊपर में बनी है और आगे भी बने रहे और शुरू से लेकर आज तक संभाला है। अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में ले करके हर प्रकार से आशीष किया है, भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के वचन से आप हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में भरपूरी से आशीष देना चाहते हैं। और आज के वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। जब प्रभु इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, तो लोग मन ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुने और अपने जीवन में आशीष से भरपूर पाए और शैतान इस वचन को सुनने में, वीडियो को देखने में कंफ्यूज न करे। हालेलुया। और प्रभु आप इनके मन को, ध्यान को प्रभु स्थिर करना, ताकि पूरा वीडियो देखे, आपके सत्य वचन को सुने, समझे, जाने और माने और भरपूरी से आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रत्येक वीडियो को देखने वाले भाई बहन बच्चों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं और अपने आप को भी आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु। हालेलुया। और जितने लोग देखेंगे बाद में भी, उन्हें सबको प्रभु आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। इस वीडियो को आपके लहू में रखते हैं। हालेलुया। और यह वीडियो प्रभु लाखों नहीं, करोड़ों अरबों लोगों तक पहुँचे, जिससे प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका राज बढ़े, आपकी मर्जी पूरी हो। हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से। आमीन। बोलिए आमीन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि कलीस की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। यहाँ ध्यान करने वाली बात है और इस वचन को अब ध्यान से सुनिए और समझिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। तो क्या मिल रहा है हमको, आपको? वह समाचार जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि
कलेश की बड़ी परीक्षा में, देखिए उनके ऊपर में क्या है, बहुत बड़ी कलेश पड़ी, और कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। सोचा नहीं जा सकता था, समझा नहीं जा सकता कि इतनी बड़ी भारी कलेश है, कंगालपन है, उनसे क्या दान की इच्छा रखा जाए। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गवाही दिया जा रहा है कि उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बढ़कर मन से दिया। क्या दिया? परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। क्या विनती की? कि हमसे जो हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, एक बार हमें बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ, जब जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सब अपना जान दे दिया, तो क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? ये जीवन, ये धन, सब कुछ परमेश्वर का है और हम सब कुछ करना चाहते हैं। बस एक बार हमें बताएं, आप आज्ञा तो दें, आप हमें बताएं तो सही कि हमें क्या करना चाहिए। और वो बार बार विनती कर रहे थे। तो विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। आशा नहीं की जा सकती थी, लेकिन और कितनी आशा कि शायद थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा आशा किया जा रहा था। पर सोचने से, चाहने से, इच्छा से बढ़कर कहीं अपने आप को भी उन लोगों ने दे दिया। यानी भरपूरी से, कंगालपन में भी परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए भरपूरी से दिया। और ये नहीं सोचा, ये नहीं समझा कि अब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कैसे जिएंगे, क्या होगा। नहीं, ये समर्पण थी उनकी, एक प्रमाण था जो आज बाइबल में गवाही बन गई है उनका। तो अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास में, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो विश्वास में, प्रेम में, ज्ञान में, बुद्धि में, सब चीज़ों में, दान में, वरदान में बढ़ते जा रहे हैं। पर दान के कामों में भी बढ़ना हमें चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो भरपूरी का है, हमें वो सब कुछ आवश्यकता के अनुसार, विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर हमें वो दान वरदान भी देता है। और दान वरदान में सब कुछ है, धन भी है। तो जो दिया है उसमें हमें बढ़ना है, ना कि घटना है। सब चीज़ एक अक्सर ये बातें देखा जा रहा है कि लोग सब चीज़ों में बढ़ते हैं, ज्ञान में, बुद्धि में, विश्वास में, सब चीज़ों में, धन में भी बढ़ते हैं। आज देखा जा रहा है पूरे विश्व में कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? परमेश्वर के लोग। वो इसलिए कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि का मालिक है, उनके हम बेटी बेटियां हैं, तो हम धनवान हैं और हम धनी किए गए हैं। तो क्या है, धनी तो किए गए, पर हमें इस दान के कार्यों में भी हमें बढ़ना है, ना कि बटोर के यहीं रखना है। चलिए, मैं और अभी आगे वचन में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और बहुत कुछ दिया गया है आपको।
इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा के रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। क्या बन गया? ध्यान करिए, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो ये सच है। आज हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम गरीब हैं, कंगाल हैं, हम धनी किए गए हैं। तो धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह है, ध्यान करिए, यह है तुम्हारे लिए अच्छा है। इस बात में मेरी सलाह यह है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। आमीन। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। अपने अपने पूंजी के अनुसार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके अनुसार इस दान के काम को भी पूरा करो, जो हमें करना चाहिए और करना है। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है। तो जो आपके पास है उसके अनुसार आपकी मन की जो है तैयारी होनी चाहिए, जो आपके पास है। तो मन को तैयारी हमेशा करके रखना चाहिए। अरे हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, तो क्या हमें मन की तैयार करके नहीं रखना चाहिए? तो मन को तैयार क्यों करके रखना चाहिए? इसलिए रखना चाहिए कि देखिए, एक किसान अच्छी फसल के लिए खेत को तैयारी करता है, वैसे ही हम अपने जीवन में भरपूरी की आशीष पाने के लिए हमारे मन की तैयारी भी जरूरी होती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका मन तैयार नहीं है, पर हाँ, कुछ लोगों की बात है जो अभी लोग नए आए हैं, आते रहते हैं, प्रभु में आते रहते हैं, लोग भीड़ के भीड़ आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ी भरपूरी की आशीष का कारण वाली बात है। तो सभी लोगों की बात है कि हम मन की तैयारी करके परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए हमेशा उदारता में आगे बढ़ते जाना है। आमीन। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास में नहीं है, तो हमें परमेश्वर से अपने जीवन में इच्छा रखना है, मन को तैयार करना है और अपने जीवन में इच्छा रखना है और परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर जो भरपूरी का परमेश्वर है, आज सारी दुनिया में सब चीज़ों की भरपूरी सामने रखी हुई है। कहा, और प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुझे जीवन प्रदान करूंगा, वो सब कुछ प्रदान करूंगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। ये सब सारी सृष्टि में जो कुछ है किसके लिए है? तुम्हारे लिए तो है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो सब कुछ, मैं जो चाहूँ सेकंड में सब कुछ कर सकता हूँ, और सब कुछ मेरे लिए ही, सब कुछ मेरे ही बनाए हुए हैं। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ जल्दी से, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले,
परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। तो इस वचन को हम देखेंगे कहाँ पे, निर्गमन में, कि देखिए क्या हुआ यहाँ पे। निर्गमन में जो वचन लिखा है, इसे हम कुछ सीखते हैं। 16 अध्याय, मैं 16 से पढ़ता हूँ 21 तक। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के अनुसार बटोरा करे। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। ध्यान करिए, किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको उमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सबेर तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। ध्यान करिए, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। देखिए, जो आज्ञा थी कि जितना आवश्यकता है तुम बटोर लो, पर यदि उससे तुम आज्ञा को नहीं मानो कि ये परमेश्वर का आज्ञा है, यदि उसके आज्ञा के अनुसार नहीं करोगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। और पड़ ही गया। तो इसीलिए मती में भी 6:19 में भी लिखा हुआ है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा, अब देखिए वहाँ भी कीड़ा लगा, और यहाँ भी बताया जा रहा है जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। तो ये चोर है कौन? शैतान है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं। स्वर्ग में शैतान जा ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगेगा। तो हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं, कहाँ के लिए करते हैं? स्वर्ग के लिए करते हैं। क्या हम ये स्वर्ग, जिस संसारी का धन बटोर करके क्या स्वर्ग ले जाएंगे? नहीं, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो सोना ही सोना, हीरे मोती कुंदन की भरपूरी है। सोने का सड़क है, पैर धर के चलोगे। यहाँ लोग सोने को सर में लगाते हैं, और वहाँ हम किस पे चलेंगे? पैर धर के चलेंगे। सर में हम केवल परमेश्वर को लगाते हैं, माथा टेकते हैं, मतलब सर में लगाते हैं परमेश्वर को। हमारे मन मस्तिष्क में परमेश्वर होना चाहिए। सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा नहीं, जो दुनिया बटोरते हैं। तो क्या होते हैं? सब कीड़े लग जाते हैं, यहीं सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आठ का 16 से मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है।
आपके जीवन में भी उत्साह होना चाहिए। इच्छा रखें, परमेश्वर वो उत्साह भर देगा आपको, वो सब कुछ देगा परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए। कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साहित होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि उस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। किस लिए करते हैं? कि परमेश्वर की महिमा। हम सब प्रभु की सेवा किस लिए करते हैं? फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। किसके ऊपर प्रकट हो जाए? सारी दुनिया के लोगों के ऊपर में, कि हम परमेश्वर के सच्चे और बेटे और बेटियां हैं, दास है और दासियां हैं, और जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। तो सब लोग इस बात को देख ले, जान ले, समझ लें। आपको और भी आगे समझ में आएगा अपने आप ही। मैं कुछ अपने मन से, मुंह से कुछ और नहीं बताना चाहता हूँ। जो लिखा है वही मैं बताऊँगा, आपको पढ़ के सुनाऊँगा। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष ना लगाने पाए। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के निकट नहीं, परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साहित पाया है। परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साहित है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। अतः अपने प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कलीसियाओं में कि हाँ, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां और सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। चलिए हम अब आपको 9 अध्याय 1 से 15 तक मैं और आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और भरपूरी से आशीष पाएंगे। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, ध्यान करिए। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। जब हम अपने मन को तैयार कर लेंगे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आना वो कहते हैं कि भाई मुझे अब लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखैया के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जैसे मकदूनिया, मान के चलिए कि अमेरिका, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे अमेरिका, और मैं अमेरिका के लोगों के सामने घमंड दिखाता हूं कि
फिलीपींस के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, भारत के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, साउथ अफ्रीका के लोग तैयार हैं, चाइना के लोग तैयार है। किसी भी देश का नाम लीजिए, अपने अपने देश का नाम जैसे यहाँ पे नाम रख सकते हैं, तो तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने बहुतों को भी उभारा है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुतों को उभारते हैं। क्या करते हैं? उभारते हैं। उभारना समझते हैं ना? समझते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। बहुतों को उभारा है, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनिया मेरे साथ आए, अर्थात कोई अमेरिका के लोग आपके पास आए और ना देखे कि आप लोग कैसी सेवा कर रहे हो, जबकि आपके विषय में अमेरिका के लोगों को क्या है, गवाही दी गया गया, घमंड किया कि हाँ भाई हमारे देश के, भारत देश के लोग, फिलीपींस के लोग, चाइना के लोग, या जिस देश का भी जहाँ आप रहते हैं, तो गवाही देते हैं कि भाई हमारे देश के लोग जो है मन के तैयार है, तैयारी करके परमेश्वर के राज्य के लिए सच्चा आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं। तो लोग देखेंगे, उत्साहित होंगे वे कि हाँ भाई सचमुच में ये परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए लोग समर्पित हैं। चलिए आगे चलते हैं। साथ आए और तुम्हें तैयारी ना पाए तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। कुछ तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको समझ बुद्धि दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे बातों को अगर समझाना लगूंगा तो ये 4-6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं बहुत जल्दी में संक्षेप में आपको बता रहा हूँ और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। चलिए मैं अब जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए 6 से पढ़ता हूँ। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। तो अब तक आपने कितना बोया है और कितना काटा है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना बोते हैं और कितना काटते हैं और कितना काटेंगे। कितना बोया आपने और कितना काटा है, और नहीं काटा है तो मन को तैयारी करिए और बोएं और फिर कटनी काटे। और ये ना सोचें कि कितना हम कटनी काटेंगे। परमेश्वर भरपूरी का है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक अच्छी फसल के लिए किसान क्या करता है, खेत को तैयारी करता है और फिर भरपूरी की फसल प्राप्त करता है। बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है ना। तो चलिए, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन मन में जैसा ठाने वैसा ही दान करे। तो पहले अपने मन को तैयार करें और ठान ले कि हम करेंगे परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, अपने राज्य के लिए, सेवा के लिए चुना है, सौभाग्य दिया है। हम करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तन मन धन से करेंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के। ये देखिए, कुड़कुड़ करना ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मन यानी मन ठीक नहीं है। अरे जिसका मन ठीक नहीं होगा वो क्या अपने जीवन में आशीष पाएगा। ऐसे लोगों का मन तो कपटी होते हैं, घमंडी पाखंडी लोग होते हैं, जो केवल
अपनी पेट की सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, कुढ़ने वाले। ये कुढ़ने वाले को ये भी कहा जा सकते हैं संदेह करने वाले लोग, या स्वार्थी भी कहा जा सकता है। पर ये ऐसे लोग परमेश्वर के राज के खोजी नहीं होते हैं, अपने स्वार्थ की खोजी होते हैं। तो न कुड़कुड़ के और न दबाव से, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से